आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक भौहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को पराया इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वो सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थीं। वो नित्य मुंसफी कचहरी के हाथे में एक पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस ना होते। जब वो कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु ये केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक ना होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने में हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह ना था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका ये पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वो जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे, ये उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में बिघन डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर ना था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती थीं। हर जगह ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो कुजड़न की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। वर्षों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम ना दिया तो कुजड़न को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता, परंतु वो मुफट कुजड़िन 2 ही वर्षों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष ना था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वो मारा गया था। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे।
विधवा स्त्री जमाना नाजुक था। बेचारी ने ये सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने ये कर्तव्य कई बरस तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को ये चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, हे मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं ही अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी और बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में अब एक कौड़ी बाकी ना थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी ना छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है, जिसमें बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर ना था, ना लिखा पढ़ी थी, ना हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साथ थे। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, हे भाइयों, आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहिबों का दास हूँ। आप सब साहिबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक ने कहा, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊँगा कि एक अनाथनी के रुपए पचा लूँ? पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आ भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक ना था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं वो उसे झेलने पड़े। वो शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन से पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने कामना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वो मुंशी राम सेवक का भला मनाना। झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़े के बदले अब वो मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आँखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका ये स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वो कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतरा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। यदि कोई लड़का भागता ना था तो वो मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था।
बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने और लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वो मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वो बेचारी तंग आकर गांव से ना निकल जाती। रुपया पैसा हो सवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब बस सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस हड्डी चमड़े आंखें कलेजा आदि को खाने मसलने नोचने खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वो राम सेवक के घर की ओर मुँह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाँक लगाती, तेरा लहू पीऊँगी। पराया रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठठा कर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वो जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी आश्रिक उदंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी रामसेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था ना फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुन वो भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर ना हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव से रहता है। मूंगा का भयानक रात का घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता, उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उसकी स्त्री बड़ी चतुर थी, वो उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। वो गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वो इतनी ही तेज थी जितना मुंशी लिखने में थे। और ये दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। एकाएक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊँगी, और खूब खिलखिला कर हंसी। मुंशी जी ये भयावना ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर-थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझला कर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज़ से कहा, वो दरवाजे पर आकर खड़ी है। नागिन उठ बैठी, क्या कहती है तुम्हारा सिर? क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज़ नहीं सुनती हो क्या? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे ज़रूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए डेवढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू और मांस की भूख से वो अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाज़ा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, परंतु उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था।
मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज़ थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊँगी। नागिन ने बल खा कर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर ना किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। ना उठूंगी, कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की परखल लेखनी का यहाँ कुछ जोर ना चला। नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, ये बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर ये डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वो खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और ये घटना गांव में घर घर फैल जाती थी। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में ये चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। ये भीड़ राम गुलाम को पसंद ना थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वो उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वो बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वो कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु ये चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पे भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए कहने लगे, ये मुंशी राम गुलाम का दरवाज़ा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब के इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई। उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और तालियां बजाई। मुंशी जी ने इस व्यर्थ की भीड़ को ऐसे साज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोंकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की। यहाँ तक मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न ना हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वो कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वो इस दरवाजे पर मरने ही आई थी, जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है, धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। विशेषकर बुढ़ापे में ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों
पास आते जाते हैं त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। ये कहना व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर कितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। सादर प्रणाम।